दस गठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य किस राज्य का है? यह आदिवासी नृत्य उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा गरबा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? संथाल जनजाति द्वारा झीका दसाई नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा झीका दसाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है तेरा ताली। तेरा ताली नृत्य जो किया जाता है वो मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा तेरा ताली। अगला सवाल है, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चांगई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगला सवाल है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रायगढ़ घराना जो नृत्य शैली है वो है कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कथक। अगला सवाल है, जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? जामदा लोक नृत्य भारत के झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला सवाल है, वाजबुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वाजबुर जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली जो है वो आपके भारतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भारतनाट्यम। अगला सवाल है, भोरताल नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? भोरताल नृत्य जो है वो असम राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा असम। अगला सवाल है, जोनपा लेग्सो कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? जोनपा लेग्सो कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? ये एक भूटान का स्वागत नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भूटान का। अगला सवाल है, जंग तालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जंग तालम जो है वो मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मिजोरम। अगला सवाल है, शुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शुग्गी भारत के कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन एक सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को शपेरा नृत्य भी कहा जाता है? नृत्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है? काल बेलिया को, काल बेलिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा काल बेलिया को शपेरा नृत्य भी कहा जाता है। अगला सवाल है, जगोई और चोलम चोलम किस नृत्य की दो मुख्य शैलियों सौम्य है? ये किस नृत्य की दो मुख्य शैलियां सौम्य है? ये है मणिपुरी नृत्य की दो मुख्य शैलियां सौम्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मणिपुरी। अगला सवाल है, झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झिझिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा झिझिया। अगला सवाल है, पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंथी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है कुद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कुद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? झारखंड से कौन सा संबंधित नहीं है? ये लावनी जो है वो झारखंड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लावनी। अगला सवाल है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ये है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मोहिनीअट्टम। अगला सवाल है, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
लोक नृत्य चेराव जो है वो मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मिजोरम। अगला सवाल है, पंजाबी महिलाओं के प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है? पंजाबी महिलाओं के प्रसिद्ध लोक नृत्य का जो नाम है वो है गिद्धा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गिद्धा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? यह कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला सवाल है, वृत्ता नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? वृत्ता नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो है त्रिपुरा से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, त्रिपुरा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है? छड़ी नृत्य के नाम से कोलनलु नृत्य को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कोलनलु। अगला सवाल है, जो मल्लोक लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? जो मल्लोक लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? वो है लेप्चा समुदाय से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लेप्चा समुदाय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? कौन सा किया गया था? डी जो है सतनीय जो है वो शंकरदेव के द्वारा किया गया था, शतनीय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सतनीय। अगला सवाल है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गोवा। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो है विष्णु हिंदू देवता से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, विष्णु। अगला सवाल है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? यह कौन सा लोक नृत्य है? वो है आपका डांडिया रास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डांडिया रास, जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। अगला सवाल है, पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुडुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाता है? विलियनूर मंदिर में जो किया जाता है वो गार्दी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गार्दी। अगला सवाल है, वनावन किस जगह का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है? वनावन जो है लोक संगीत है जिसे विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है। यह है आपका कश्मीर का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कश्मीर। अगला सवाल है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? मानसून से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मानसून। अगला सवाल है, गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा। अगला सवाल है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। यह था भरतनाट्यम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, भरतनाट्यम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? रंगबती। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, रंगबती। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुचिपुड़ी नृत्य रूप में नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? यह करता है गैर कथात्मक नृत्य और शार नृत्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य। अगला सवाल है, डोमकच नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? डोमकच नृत्य ये जो किया जाता है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, विवाह। अगला सवाल है, तापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तापू नृत्य मुख्य रूप से जो किया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारिया जनजाति को लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य
बादाम है, बादाम, बादाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बादाम। अगला सवाल है, आहिराई किस राज्य की भारिया जनजाति का एक लोक नृत्य है? आहिराई मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? कौन सा है? गंभीरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा गंभीरा। अगला सवाल है, कौन सा नृत्य दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है? नृत्य जो दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है वो कुमती कल्ली है। कुमती कल्ली, कुमती कल्ली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कुमती कल्ली। अगला सवाल है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1975। अगला सवाल है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है? यह कर्नाटक राज्य का है जो एक विशेष स्थान रखता है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला सवाल है, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाट के नाम से जाने जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा है? कौन जुड़ा है? वो है लेपचा समुदाय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लेपचा। अगला सवाल है, रिखमपाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का किस प्रकार का कला है? बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप का कला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नृत्य रूप। अगला सवाल है, लेबैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? ले बैंग बूमनी जो है वो आपका त्रिपुरा राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। अगला सवाल है, नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों को संतुलन बनाए रखना होता है? नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? यह है आपका भवई, भवई नृत्य में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा भवई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? कौन सा है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य? यह है जवारा, जवारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जवारा। अगला सवाल है, रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? रेंगमा आपका नागालैंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगला सवाल है, कौन सा नृत्य मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं? यह है थांगटा, थांगटा नृत्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा थांगटा। अगला सवाल है, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? हुरकिया बाउल जो है आपका उत्तराखंड राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है? यह है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? माथुरी लोक नृत्य आपका तेलंगाना में प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है फाग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा फाग। अगला सवाल है, कौन सा नृत्य सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है? सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है मारुनी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा मारुनी। अगला सवाल है, नृत्य के ऐतिहासिक साक्ष्य किस काल से प्राप्त होते हैं? नृत्य के ऐतिहासिक साक्ष्य काल आपका हड़प्पा काल से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हड़प्पा काल से। अगला सवाल है, नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति जो है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो।
अगला सवाल है, भारतीय नृत्य परंपरा में नृत्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? आपका 2 भागों में, शास्त्रीय नृत्य तथा लोक नृत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 2 भागों में। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो नृत्य शैली का पहला लिखित स्रोत माना जाता है के रचनाकार कौन है? कौन है इसके रचनाकार? भरत मुनि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, भरत मुनि। अगला सवाल है, किस ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है? पंचम वेद के नाम से जाना जाता है नाट्य शास्त्र को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, नाट्य शास्त्र को। अगला सवाल है, रसों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? रसों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 9। अगला सवाल है, मणिपुर का वह कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार भालों के साथ युद्ध संबंधित दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है? यह है थांगटा नृत्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, थांगटा नृत्य। अगला सवाल है, त्रिपुरा में फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? त्रिपुरा में फसल कटाई के अवसर पर लेगवेंग बोमानी नृत्य किया जाता है। लेगवेंग बोमानी नृत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लेगवेंग बोमानी नृत्य। अगला सवाल है, चेरा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चेरा जो है वो आपका मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मिजोरम का। अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के कितने नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है? कितने नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है? कुल 8 नृत्य को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 8 नृत्य को। अगला सवाल है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के किस राज्य में हुआ? भारतनाट्यम नृत्य शैली का विकास भारत के तमिलनाडु राज्य में विकसित हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला सवाल है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा आपका आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गरबा, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, भारतनाट्यम शैली में हाथ पैर मुख एवं सिर के हिलाने वाले नियमों की संख्या कितनी है? भारतनाट्यम में शैली में हाथ पैर मुख एवं शरीर के हिलाने वाले नियमों की संख्या कुल 64 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 64। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा आपका किया जाता है कक्सार नृत्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कक्सार नृत्य। अगला सवाल है, आधुनिक काल में भरतनाट्यम को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक काल में भरतनाट्यम को उच्च स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है ई कृष्ण अय्यर को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ई कृष्ण अय्यर। रुक्मणी देवी अरुंडले, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन आदि किस नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं? किस नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं? वह है भरतनाट्यम के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, भरतनाट्यम। अगला सवाल है, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला शुआ नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? यह बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बैगा जनजाति। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली जो है आपका वो केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, केरल राज्य का। अगला सवाल है, कुंभी कहाँ का प्रसिद्ध ग्रामीण नृत्य है? कुंभी कहाँ का प्रसिद्ध ग्रामीण नृत्य है? वह है तमिलनाडु का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु का। अगला सवाल है, 20वीं सदी में कुचिपुड़ी को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी शैली के प्रसिद्ध गुरु कौन है? कुचिपुड़ी शैली के प्रसिद्ध गुरु चिन्ना सत्यम है। चिन्ना सत्यम आंसर होगा ऑप्शन ए, चिन्ना सत्यम। अगला सवाल है, कौन सा नृत्य और नाटक का संयोजन है? कौन सा नृत्य और नाटक का संयोजन है? वह है आपका कथकली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कथकली। अगला सवाल है, मोदियट्टू और कृष्णा अट्टम किस नृत्य से संबंधित है? मोदियट्टू और कृष्णा अट्टम जो आपका संबंधित है कथकली से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कथकली। अगला सवाल है, किस नृत्य के दौरान आदिवासी युवक युवतियों को पान प्रस्तुत कर प्रणय
निवेदन करते हैं। यह कौन सा नृत्य है? यह नृत्य है आपका भगोरिया नृत्य के दौरान। अगला सवाल है, कथकली गीतों की भाषा कौन सी है? कथकली गीतों की जो भाषा है वो आपका है मलयालम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा मलयालम। अगला सवाल है, केरल कला मंडपम भारत पूजा की स्थापना किसने की थी? यह स्थापना की थी वालाथेल नारायण मेनन ने 1930 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा वालाथेल नारायण मेनन ने 1930 में। अगला सवाल है, ओडिसी नृत्य शैली का संरक्षक शासक कौन था? ओडिसी नृत्य शैली का संरक्षक शासक खारवेल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा खारवेल। अगला सवाल है, किस नृत्य में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की कथाएं प्रदर्शित की जाती है? कृष्ण अवतार की कथाएं, विष्णु के कृष्ण अवतार की कथाएं प्रदर्शित की जाती है, वो नृत्य है आपका ओडिसी नृत्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ओडिसी नृत्य। अगला सवाल है, मणिपुरी नृत्य किस धर्म से प्रभावित है? मणिपुरी नृत्य वैष्णव धर्म से प्रभावित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा वैष्णव धर्म। अगला सवाल है, विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला कोलमाली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कोलमाली जो है वो लक्षद्वीप का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। अगला सवाल है, किस शासक के शासन काल को मणिपुरी नृत्य का स्वर्ण काल माना जाता है? कौन से शासक के शासन काल को मणिपुरी नृत्य का स्वर्ण काल माना जाता है? वो माना जाता है भाग्यचंद्र व कीर्तिचंद्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा भाग्यचंद्र व कीर्तिचंद्र। अगला सवाल है, मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक रूप किसे माना जाता है? मणिपुरी नृत्य का प्रारंभिक रूप माना जाता है लाई हरोबा नृत्य को। लाई हरोबा नृत्य को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा लाई हरोबा नृत्य को। अगला सवाल है, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख वाद कौन सा है? मणिपुरी नृत्य का प्रमुख वाद पुंग है। पुंग वाद, जिसे ढोल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पुंग। अगला सवाल है, असम के सत्रिय नृत्य का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? असम के सत्रिय नृत्य का शुरुआत जो किया गया था वो शंकर देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा शंकर देव। अगला सवाल है, 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य के सृजन का उद्देश्य क्या था? 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य के सृजन का उद्देश्य जो था वो कि वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करना। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति द्वारा चैत्र मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति द्वारा चैत्र मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला प्रमुख नृत्य जो है सरहुल नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सरहुल। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो फसल कटाई के उपरांत स्त्रियों द्वारा किया जाता है? वह है रौफ नृत्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा रौफ नृत्य। अगला सवाल है, विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है लखाड़ी नृत्य। लखाड़ी नृत्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा लखाड़ी नृत्य। अगला सवाल है, स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला प्रमुख नृत्य गिद्धा नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा गिद्धा नृत्य। अगला सवाल है, नारी नृत्य किस जिले का प्रमुख नृत्य है? नारी नृत्य जो है कुल्लू, सिरमौर और शिमला जिले का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कुल्लू, सिरमौर और शिमला जिला। अगला सवाल है, कांगड़ा में विवाह के दौरान बारात वापसी पर किए जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? बारात वापसी पर किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है झमाकड़ा नृत्य है। झमाकड़ा नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा झमाकड़ा नृत्य। अगला सवाल है, किस नृत्य में ढोल व ड्रमों की थाप पर तलवार युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है? वो किया जाता है छोलिया नृत्य में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य। अगला सवाल है, कुमाऊं का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कुमाऊं का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य छपेली नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा छपेली नृत्य। अगला सवाल है, विदेशीय नृत्य की रचना किसने की थी? विदेशीय नृत्य की रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर। अगला सवाल है, चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चरकुला नृत्य जो है आपका ब्रजभूमि का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ब्रजभूमि। अगला सवाल है, चरकुला नृत्य किस त्योहार के अवसर पर आयोजित किया जाता है? चरकुला नृत्य जो है आपका वो होली पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा होली पर। अगला सवाल है, तेरा ताली नृत्य में प्रस्तुत किए जाने वाला गीत किस देवता के जीवन से संबंधित होता है? तेरा ताली नृत्य में प्रस्तुत किए जाने वाला गीत जो है आपका भगवान श्री कृष्ण देवता से
संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भगवान श्री कृष्ण देवता से। अगला सवाल है, राजस्थान में सपेरा जाति का नृत्य कौन सा है? राजस्थान में सपेरा जाति का नृत्य है कालबेलिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कालबेलिया। अगला सवाल है, कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को ने अमृत विरासत में शामिल किया है? अमृत विरासत में शामिल कब किया है? इसे किया है वर्ष 2010 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वर्ष 2010 में। अगला सवाल है, शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक गीदड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गीदड़ नृत्य का। अगला सवाल है, स्त्रियों द्वारा नवरात्र के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? स्त्रियों द्वारा नवरात्र के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य गरबा नृत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गरबा नृत्य। अगला सवाल है, किस नृत्य के समय नर्तक या नर्तकी के एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में मोरपंखा होता है? यह नृत्य है आपका घिरैया, घेरैया रास के समय, घिरैया रास के समय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, घिरैया रास। अगला सवाल है, गौरी माँ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने हेतु किसानों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गौरी माँ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने हेतु जो डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, वह है गौरीचा नृत्य। आंसर होगा ऑप्शन ए, गौरीचा नृत्य। अगला सवाल है, गरबा के समान डंडे के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गरबा के समान डंडे के साथ किया जाने वाला नृत्य आपका है टपरी नृत्य। अगला आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टपरी नृत्य। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है पंडवानी नृत्य, पंडवानी नृत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पंडवानी नृत्य। अगला सवाल है, पंडवानी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? पंडवानी नृत्य में एक तारा का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एक तारा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य जो है आपका, वो है पंथी नृत्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पंथी नृत्य। अगला सवाल है, छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? छऊ आपका पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। बोहाग बिहू का आयोजन कब किया जाता है? बोहाग बिहू का आयोजन जो किया जाता है आपका नववर्ष के प्रारंभ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नववर्ष के प्रारंभ। अगला सवाल है, भोरताल कहाँ का नृत्य है जो फसल कटाई बुआई व अन्य धार्मिक अवसरों पर किया जाता है? भोरताल जो है ये आपका असम का नृत्य है जो फसल कटाई बुआई व अन्य धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, असम का। अगला सवाल है, लामकू लाम किस राज्य का नृत्य है? लामकू लाम आपका मणिपुर का नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मणिपुर का। आज के हमने वीडियो में नृत्य से संबंधित कुल 121 क्वेश्चन देखे। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसका रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए और इसी से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।